नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3 के प्रश्न संख्या 6 से। तो देखो प्रश्न संख्या 6, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज है ABC का परिकेंद्र क्या है? O है। परिकेंद्र की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि परिकेंद्र होता है वो होता है शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ। शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ त्रिभुज का परिकेंद्र, या उसको हम बोलते हैं वर्त के लिए वर्त का क्या हो जाएगा? केंद्रक। वर्त का केंद्र और त्रिभुज का परिकेंद्र एक ही होता है। अब देखो आपको सिद्ध करना है OBC प्लस BAC बराबर 90 डिग्री। मिलाओ इसको, OC को मिलाया। अब देखो इस कोण का मान और इस कोण का मान, कोण 1 और कोण 2 का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखो कोण 3 और इसको नाम दे दिया कोण 4। कोण 1 और 4 बराबर हैं क्योंकि OBC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। OB और OC बराबर हैं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि शीर्षों से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ परिकेंद्र होता है। O परिकेंद्र है तो OB और OC भी समान होगी। कोण 1 और 2 बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1, 2 और 4 बराबर हैं तो 4 की जगह मैं 1 लिख सकता हूं, तो 2 कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 3 को 2 कोण 2 लिख सकते हैं। क्यों? केंद्र पर अंतरिक्त कोण परिधि का दुगुना होता है बराबर 180 डिग्री। 2 का भाग देंगे तो 90 डिग्री। यही सिद्ध करना है। देखो दिया है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है? कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। रचना की कोई जरूरी नहीं है। उत्पत्ति में देखो कोण त्रिभुज BOC में कोण 1 बराबर कोण 4, कारण OB बराबर OC एक ही वर्त की त्रिज्या है। एक ही वर्त की त्रिज्याएं, और एक ही वर्त की त्रिज्याएं हम जानते हैं क्या होती हैं? समान होती हैं। और समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, अतः कोण 1 और 4 क्या होंगे? बराबर। समीकरण नंबर 1। कोण 3 बराबर क्या होगा? 2 कोण 2। केंद्र पर अंतरिक्त कोण परमे 12.8 आपको कथन लिखना है। कथन क्या होगा? केंद्र पर अंतरिक्त कोण शेष परिधि पर अंतरिक्त कोण का दुगुना होता है। वर्त के केंद्र पर अंतरिक्त कोण शेष परिधि पर अंतरिक्त कोण का दुगुना होता है। समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो पुनः त्रिभुज BOC में क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोण 1 की जगह 1 ही रखेंगे। कोण 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 कोण 2। कोण 4 की जगह क्या लिख सकते हैं? कोण 1 बराबर 180 डिग्री, कारण समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से। अब देखो कोण 1 और कोण 1 क्या हो जाएगा? 2 कोण 1 प्लस 2 कोण
2 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। देखो 2 कॉमन ले लिया, कोण 1 बचा, कोण 2 बचा। अब देखो आगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 बटा हुआ 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री। अब एक का नाम लिखो, कोण 1 का नाम क्या होगा, OBC, OBC प्लस कोण 2 का नाम क्या होगा, BAC, कोण BAC बराबर 90 डिग्री। इति सिद्धम। देखो हमें क्या दिया था, हमें O परिकेंद्र दिया था। परिकेंद्र शीर्षों से समदूरस्थ होता है, हमने वर्त बना दिया परिकेंद्र, या हम कह सकते हैं शीर्षों से होकर गुजरने वाले वर्त का केंद्र एक ही बिंदु होता है। फिर OB और OC को मिला दिया, कोण 1 और कोण 4 बराबर हो गए, क्योंकि वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं। कोण 1 और 4 बराबर हो गए, कोण 3 का मान 2 का क्या होगा, दुगुना होगा। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण परिधि पर अंतरिक्ष कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण परिधि पर अंतरिक्ष कोण का दुगुना होता है, पर में 12.8 से। फिर हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर कर दिया। कोण 1, कोण 3 और कोण 4 का योग कितना होगा, 180। एक की जगह एक ही लिखा, क्योंकि हमें ज्ञात करना था OBC। OBC का नाम क्या है, 1, और इसका नाम क्या है, कोण 2। ये तो हमें ज्ञात करने थे, तो 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 कोण 2, समीकरण 2 से, प्लस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 1, समीकरण 1 से। समीकरण 1 व 2 से 180 डिग्री। कोण 1 और 1 क्या हो गया, 2 कोण 1 और 2 कोण 2 है। जैसे 2 कॉमन आ गए, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 1 प्लस 2 180 का आधा कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर इन दोनों के नाम लिख दिए। इति सिद्धम। इस प्रकार हल करना। प्रश्न संख्या 7 देखो, किसी वर्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। जीवा और त्रिज्या बराबर है। इस जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में किसी बिंदु पर अंतरिक्ष कोण ज्ञात कीजिए। एक वर्त है, इस वर्त में जीवा AB और इस वर्त की त्रिज्या OA और OB आपस में क्या है, समान है, ये समान है। इसी जीवा द्वारा दीर्घ वर्तखंड में अंतरिक्ष कोण ज्ञात करना है। इस दीर्घ वर्तखंड में इसी जीवा द्वारा अंतरिक्ष कोण हमने मान लिया कि कोण ACB है। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो कैसे होगा, जीवा और त्रिज्या बराबर हैं, तो तीनों ही भुजाएं AOB में बराबर है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण शेष परिधि का क्या होता है, दुगुना होता है, तो ये आधा हो गया, कितना हो गया, 30 डिग्री। यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। त्रिभुज AOB में सबसे पहले तो ये लिखो, देखो हल। AO बराबर OB बराबर AB बराबर, ये सभी बराबर है, कारण जीवा व त्रिज्या समान है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाग प्रश्न में लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो, त्रिभुज AOB में AO बराबर OB बराबर AB, अतः त्रिभुज AOB समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अतः कोण AOB बराबर कितना है, 60 डिग्री है। कोण ACB बराबर 1/2 कोण AOB, पर में 12.8। केंद्र पर अंतरिक्ष कोण शेष परिधि का दुगुना होता है, या परिधि पर अंतरिक्ष कोण केंद्र का क्या होता है, आधा होता है।
कोण ए सी बी बराबर 1/2 गुणा 60। कोण ए सी बी का मान ज्ञात करना था। कोण ए सी बी बराबर 60/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यही हल करना है। देखो ए ओ बी का मान 60 आया, इसका आधा हो जाएगा 30। ए ओ बी का 60 क्यों आया? क्योंकि ए ओ बी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। इन दोनों कोणों की जरूरी नहीं है हमें, और ये कोण इसका क्या होगा आधा होगा। आकृति में ए डी सी 130 डिग्री आपके सामने दिया है। बी सी और बीई, जीवा बी सी और बीई बराबर हैं। कोण सी बीई ज्ञात कीजिए। सी बीई ये टोटल कोण ज्ञात करना है। कोण 1 और कोण 2 का योग ज्ञात करना है। देखो इसमें एक चीज तो यहाँ पे इसमें लाइन सीधी है किताब में आपके, तो यदि ये सीधी हो तो ये तो सीधा अर्धवर्त पर बना कोण समकोण हो जाएगा। ऐसा हल नहीं होगा इसका। ये होगी OC और OE वर्त की त्रिज्या होगी। अब देखो हमें कैसे करना है इसको कि ADCB एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कोण D और B का योग 180 होगा। 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब OCB OEB त्रिभुजों में देखो OC बराबर OE, OB बराबर OB उभयनिष्ठ, BC बराबर BE दिया है। एस नियम से त्रिभुज सर्वांगसम है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। 50 और 50 टोटल कितना हो जाएगा ये 100 डिग्री। यही सिद्ध हल करना है। तो देखो चतुर्भुज ADCB एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ADC बराबर 130 डिग्री दिया है। चक्रीय चतुर्भुज है तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। संपूरक या हम कह सकते हैं 180 डिग्री होते हैं। कोण D का मान कितना है 130 प्लस कोण B का नाम पूरा लिख सकते हो आप। B को हमने नाम लिखा है कोण 1 बराबर 180 डिग्री। कोण 1 बराबर 180 माइनस 130। कोण 1 बराबर आया हमारे पास 50 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज OCB व त्रिभुज OEB में OCB और OEB में देखो OC बराबर OE वर्त की त्रिज्याएं, और एक ही वर्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं समान होती हैं। OB बराबर OB उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद में BC बराबर BE, कारण दिया है दो समान जीवाएं हैं दिया है। BC और BE आपस में क्या है बराबर है। तो कौन से नियम से एस नियम से एस नियम से त्रिभुज OCB सर्वांगसम त्रिभुज OCB और OEB दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। अब CPCT नियम क्या है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव समान होते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 का मान कितना है समीकरण 1 से 50 डिग्री, तो कोण 2 बराबर 50 डिग्री, कारण समीकरण 1 से। कोण हमें ज्ञात करना है CBE का मान। CBE का मान क्या होगा कोण 1 प्लस कोण 2। कोण 1 का मान भी 50 है, कोण 2 का मान भी 50 है। कोण CBE का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 50 प्लस 50 बराबर 100 डिग्री,
और हमें क्या ज्ञात करना है, कोण सी बी ई का मान ज्ञात करना है। 9, आकृति में ए सी डी 40 डिग्री कोण दिया है और ओ ए बी आपको ज्ञात करना है। ओ ए बी, इस कोण का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ बी 80 डिग्री, और कोण ओ ए बी और ओ बी ए ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे। त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं और ये वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, तो इन दोनों कोणों का मान बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 80 माइनस किया 100 डिग्री, 100 में कितना कितना हो जाएगा, 50, यही ज्ञात करना है। तो देखो कोण ए सी डी बराबर कितना आया, 40 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा कोण ए सी डी, कारण परमेय 12.8। परमेय 12.8 क्या है, केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ए ओ बी बराबर 2 गुणा 40, कोण ए ओ बी बराबर 80 डिग्री। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी में ए ओ बराबर ओ बी, कारण एक ही वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, समान होती हैं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं समान होती हैं। और त्रिभुज में समान भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, किसमें, त्रिभुज में। समान भुजा के सामने कोण समान होते हैं। AO के सामने का कोण BOBA, कोण OBA बराबर OB के सामने का कोण OAB, OAB कोण क्या होंगे, समान होंगे। अब देखो कोण AOB प्लस कोण OBA प्लस कोण OAB बराबर 180 डिग्री, कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो AOB का मान 80 प्लस कोण OBA, OBA को हम क्या लिख सकते हैं, OAB, समीकरण नंबर 1 से, प्लस OA कोण OAB बराबर 180 डिग्री, कारण समीकरण 1 से 80 का पक्षांतरण करो, OAB कितना हो जाएगा, 2 कोण OAB बराबर 180 माइनस 80, 2 कोण OAB बराबर 100 डिग्री, और 2 का पक्षांतरण करो, कोण OAB बराबर गुणा का पक्षांतरण क्या होगा, भाग, 2 का भाग, कोण OAB बराबर 50 डिग्री। कोण OAB का मान ज्ञात करना था, कितना आया, 50 डिग्री। आकृति में AOB वर्त का व्यास है, AOB वर्त का क्या है, एक व्यास है। CD और E अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है, CDE अर्धवर्त पर स्थित कोई 3 बिंदु है। ACB और BED का मान ज्ञात करना है। ACD और BED इन दोनों कोणों का योग करना है। इन दोनों कोणों के योग कितना होगा, देखो यदि ये चक्रीय चतुर्भुज होता तो चक्रीय चतुर्भुज के कोण समूह कोण संपूरक होते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 शीर्ष है, पंचभुज हो गया। तो देखो चतुर्भुज बनाओ, अर्धवर्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। इसके बाद में देखो ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और उसमें से ये 90 और जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि अर्धवर्त पर बना कोण व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। 180 और 90 कितना हो जाएगा, 270, और इन दोनों का योग कितना होगा, 270 डिग्री। देखो कल AOB वर्त का व्यास है, अतः कोण
AED बराबर 90 डिग्री। कारण अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है। चतुर्भुज ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज हैं तो कोण C, पूरा नाम लिखते हैं हम, देखो कोण ACD प्लस कोण AED बराबर 180 डिग्री। कारण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, संपूरक होते हैं, या इनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कोण ACD प्लस कोण BED प्लस कोण BED, यह हमें ज्ञात करना है कि इनका योग कितना होगा। तो देखो ACD तो ACD रखेंगे हम प्लस BED को हम क्या लिख सकते हैं AED प्लस AED प्लस कोण AEB, यहाँ पे D नहीं है, यहाँ पे B है, देखो यही है ना अर्धवर्त AEB 90 डिग्री। इनका योग ACD रखेंगे कोण ACD प्लस कोण AED कोण AED प्लस कोण AEB का मान समीकरण 1 से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कारण समीकरण 1 से इसको दे दिया समीकरण 2, समीकरण 2 से इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 प्लस 90। कारण समीकरण 2 से 180 और 90 कितना होता है 270 डिग्री। कोण ACD प्लस कोण BED बराबर कितना होगा 270 डिग्री। और इनका मान ही हमें क्या करना था ज्ञात करना था। कैसे किया, AE को मिलाया और AEB कोण कितना हो गया 90 डिग्री। अर्धवर्त पर बना कोण समकोण होता है, AOB व्यास है। फिर ACDE एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण C और E का योग 180 होगा। C और E और इस AEB का योग ज्ञात करना है हमें, तो 180 और 90 कितना हो गया 270 डिग्री। प्रश्नावली 12.3 कंप्लीट है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।